हेलो दोस्तों, शिवम एट्रैक्टिव जोन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि हिंदी के जो हमने प्रैक्टिस सेट डाला था वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आगे हम आप लोगों के लिए जीके का सेट लेकर आए हैं, जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें एसएससी जीडी में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? पुर्तगाली उपनिवेश, जी दोस्तों याद रखना, पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा हमारा गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे हमारा हो जाएगा अफ्रीका। एक नंबर कौन सा होता है? एशिया। जी तीसरा हो जाएगा हमारा क्या? दक्षिणी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नलकूप और कुएं। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए, निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? जी दोस्तों, निम्न तापमान पर क्या कहता है? क्रायोबायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र में वसा का पाचीकरण या मिश्रण किसके द्वारा होता है? वसा का पाचीकरण मिश्रण किसके द्वारा होता है? यहाँ देखेंगे लाइपेज के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से को क्या कहते हैं? इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पच्छाव या स्वपात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। श्रम के लिए पुरस्कार है, मतलब उस काम के बदले में क्या दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मजदूरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब किसी वस्तु का धन पैसे के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो क्या कहलाता है? इसे क्या कहलाता है पैसे के संदर्भ में? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कीमत। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित या बहुल है। चलिए इसका सही आंसर टिक लगाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्त हम टिक लगा रहे हैं आंसर, तो आप लोग गेस कीजिए, ठीक है? आप लोग को 2 सेकंड का समय दे रहे हैं जिसमें आप लोग आंसर गेस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 35 पे। सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकार के संघीय रूप का उत्कृष्ट उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1945 से 1991 में 2 महाशक्ति यूएसए और यूएसएसआर हमारा रूस जब नहीं टूटा था तो उसको यूएसएसआर कहते हैं, उसके पहले उसको यूएसएसआर कहते थे। 1991 में वो टूट गया। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? शीत युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे हम आंसर कितना हो जाएगा। चलिए एक बुद्ध व्यक्ति, चलिए बुद्ध शब्द दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? जिसे यहाँ देखेंगे 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? यहाँ देखेंगे रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? हेनरी बैकुरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतनाट्यम यह कहाँ की नृत्य प्रणाली है? भारतनाट्यम कहाँ की नृत्य प्रणाली है? यहाँ पे देखेंगे भारत क्या होगा? तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है? राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, ठीक है? चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा सही आंसर? इजिप्ट। चलिए माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बिशेंद्री पाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है? बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? यहाँ पर देखेंगे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? यहाँ पे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्त?
मछली पकड़ने वाले की छड़ हो जाएगा। हाथ भी हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए, कौन सी परिचालन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रयोक्ता हितैषी प्रणाली है? इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, विंडोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? मतलब स्टेनलेस स्टील में इनमें कौन नहीं पाया जाता है? इसका हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। पारा या मरकरी धातु किसके द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, मतलब किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आसवन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में सम्मिलित है, इनमें कौन पर्यावरण में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजैव और जैविक गुणक। यही वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।